नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मार्केट में एंटर करने से पहले सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं कि या गेस कर रहे हैं कि प्राइस किसी चीज़ का ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यकीन मानिए आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से गैम्बलिंग कर रहे हैं। जिसे कहते हैं सट्टा खेल रहे हैं आप। और आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल सीखने वाला जो टूल है, आज वो हम लोग उसके ऊपर एजुकेशन वाला वीडियो बना रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग अपनी स्टडी करेंगे और उसका नाम है द ट्रेंड लाइन। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि मार्केट में या जो मार्केट का जो हम लोग का चार्ट होता है, जैसे इस समय हमारे सामने एक निफ्टी 50 का एक महीने का चार्ट ओपन है। ठीक है। तो इसमें एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जाता है और ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है। और आप यूं समझें कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बिलीव नहीं करते और 90% बिगनर जो होते हैं वो ट्रेंड लाइन हमेशा गलत ड्रॉ करते हैं। एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है कि मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं हम लोगों के पास कि ट्रेंड लाइन को बॉडी से बॉडी मैच करवाया जाए, विक से विक मैच करवाया जाए या बॉडी से विक को मैच करवाया जाए। ठीक है। कैंडल वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक कैंडल में जो है बॉडी और विक ये दोनों पार्ट पाए जाते हैं। और जो हम लोग की स्क्रीन के सामने चार्ट है, इस पे आप, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, इसमें आप बहुत तरीके की कैंडल्स को देख रहे हैं। दो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे बनी दिखाई दे रही होगी। ठीक है। और दोनों ही ट्रेंड लाइन में अगर आपकी नज़र गई होगी तो आप देख पाए होंगे कि एक इस हिस्से पे जो कोरोना वाला टाइम था और एक ये वाले हिस्से पे, दोनों में देखिए ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया गया है। ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया गया। अभी इसके ऊपर, इसके करेक्शन के ऊपर, इसके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर अभी हम लोग आगे धीरे धीरे बात को बढ़ाएंगे और उसके आगे हम लोग बात अपनी करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि जल्दी से अपना नोटपैड निकालिए, पेन पकड़िए और सुनते रहिए, देखते रहिए। और आज ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की स्टडी को करने की इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठता है कि ट्रेंड लाइन आखिर है क्या। मतलब सिंपल भाषा में यूं समझिए आप कि ये चार्ट पर एक ऐसी डायगोनल या तिरछी, जिसे कहते हैं तिरछी लाइन है जो हमें मार्केट की करंट डायरेक्शन को बताती है कि मार्केट हमारा इस वक्त किस डायरेक्शन की तरफ है। दोस्तों, मार्केट कभी भी सीधा ना एक बार में सीधा ऊपर जाता है ना एक बार में सीधा नीचे आता है। जैसे कि मार्केट कभी यूं नहीं चलता ना मार्केट कभी यूं नहीं चलता। मार्केट अगर कभी चलता है तो वो हमेशा वेव्स में चलता है, इस तरीके से चलता, मतलब ऊपर जाएगा तो इस तरीके से, और अगर नीचे आना होगा तो भी कुछ इस तरीके से ही चलता है। जैसे कि ये आपके सामने, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ये आपके सामने ट्रेंड लाइन है। आप खुद इस चीज़ को कोशिश करिए देखने की। ठीक है। ये देखिए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में, जो कि हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो था, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केट के बेसिक क्या हैं, 3 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है। मार्केट के बेसिकली 3 डायरेक्शन हैं। पहला होता है एक अप ट्रेंड का, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड का और तीसरा होता है साइडवेज का। ठीक है। ये तीनों हम लोगों ने पढ़े थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, जैसे मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा होता है, तो वो, ये तो हमारा एक ट्रेंड दर्शा रहा है कि भाई हमारी ट्रेंड इस तरीके से जा रही है। लेकिन मार्केट कैसे चलता है? मार्केट इस तरीके से वेव्स बनाते हुए चलता है। और ये जो नीचे के आप जितने भी लो पॉइंट देख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये पॉइंट आप जितने भी देख रहे हैं, ये सब हम जब एक दूसरे से कनेक्ट कराते हैं, देखिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है किसी भी
ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट तकरीबन यहाँ पे है। इन दोनों ही पॉइंट को जब लिया गया तो क्या हुआ, हमारी एक ट्रेंड लाइन बन गई, हमारी एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, दूसरी चीज़ देखिए, अभी ये सिर्फ मंथली चार्ट है, बड़ा फ्रेम है, अभी जब हम लोग फ्रेम को छोटा करेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर बार बार मार्केट क्या कर रहा है, जब ये बता रहा है कि जब हमें 2 पॉइंट इस तरीके से मिल गए तो हमने अपनी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना ली, और साथ ही साथ हमें ये दर्शा रहा है कि ये एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एक अप ट्रेंड की तरफ चलते हुए जा रहा है। जब मार्केट नीचे की तरफ आके ट्रेंड लाइन पे टकरा रही है तो वहां से एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट डेवलप हो रहा है। फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, अपनी ट्रेंड लाइन से टकरा रही है, फिर वहां से एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए एक इमेज में मैंने इसको निकाल दिया है। ठीक है, आप इसे देखेंगे अगर, तो इस इमेज में आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा, समझ में आएगा कि जब मार्केट जब ट्रेंड लाइन से दूर जा रहा है और इसके पास आ रहा है, देखिए तो ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ को आपको एक मूवमेंट दे रहा है। फिर जब इससे दूर जा रहा है और इसके पास आ रहा है तो फिर देखिए आपको एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे रहा है। दूर जाके जब पास आ रहा है फिर देखिए आपको एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे रहा है। और जो हम लोगों ने बुलिश कैंडल स्टिक के जो पैटर्न पढ़े थे, ठीक है ना, बुलिश कैंडल स्टिक के जो हम लोगों ने पैटर्न पढ़े थे, जिन लोगों ने वो वीडियो देखे, ये वीडियो ना, जैसे मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि सर इसका बना दीजिए, उसका बना दीजिए, इसका बना दीजिए, सबका बनाएंगे, मैं सब नोट करते जा रहा हूँ, सबका वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो एक सीरीज वाइज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, ये एक सीरीज वाइज बनता रहेगा, ताकि अब जैसे आप अगर इस वाले पार्ट को देखें, है ना, आप इस वाले पार्ट को देखें और इस वाले पार्ट को देखें, मतलब इन तीनों हिस्से को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने बुलिश कैंडल स्टिक के सेटअप को अगर पढ़ा होता है ना, तो ये सब कुछ आपको यहीं पे दिख जाता, यहीं दिख जाता। इसीलिए किसी भी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको अचानक से कोई ऐसी चीज ना मिल जाए रास्ते में जिसको आप जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक उसी तरीके से, है ना, जैसा कि हम लोग ने कहा ना कि मार्केट ना तो एक बार में यूं चढ़ता है ना तो एक बार में यूं गिरता है। कैसे गिरता है मार्केट, इस तरीके वेव्स बनाते हुए गिरता है, इस तरीके से गिरता है। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या करना है, आपको जितने भी लोअर हाइज हैं, मतलब कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इन सबको क्या करना है, इन सब को कनेक्ट करना है। तो मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, और मान लीजिए तीसरा यहां बना देती है मार्केट यहां, तो हमें इसकी टेंशन नहीं है, हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट्स हमको सीधी लाइन, क्योंकि सीधी, जब आप टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं, जब इस टूल का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये लाइन तो बिल्कुल सीधी बनाएगा, वो तिरछी तो बनाएगा नहीं, है ना। तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन, अभी देखिए मैं ट्रेंड लाइन शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूं क्योंकि आपके सामने ट्रेंड लाइन ही बनी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं एडिटिंग में, ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं आता ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, अभी आप उसे सिर्फ लाइन समझें, अभी मैं आपको उसको बताऊंगा कि कहाँ पे, मतलब इसे आपको कंसिडर कैसे करना है, इसे आपको एक जोन के तरीके से कंसिडर करना है। एक जोन के मतलब, अगर मैं यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ट्रेंड लाइन इज अ जोन नॉट अ लाइन, यहां लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन इज अ जोन नॉट अ लाइन। यानी हमेशा जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो वो आपको बनानी हमेशा एक जोन के माध्यम से, ना कि सिंपल एक लाइन बना देनी। ठीक है, भले आपको वीडियो में ये लाइन जैसा दिखाई दे रहा है, आप उसको एक, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं रियल चार्ट पे आपको बताऊंगा कि आपको इसे जोन का चेहरा कैसे देना है। ठीक है, आप चाहे उसे ट्रेंड जोन बोलो या ट्रेंड लाइन बोलो, ये टोटली आपके ऊपर है।
ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन आपको बनाना हमेशा एक जोन ही है। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि मार्केट में जब मार्केट गिरता है वेव बनाते हुए, तो आपको 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स और मैक्सिमम जितने पॉइंट्स मैच करते जाएं, जितने पॉइंट्स मैच करते जाएं, हमारे लिए वो उतनी ही बेटर ट्रेंड लाइन होती है, उतनी ही अच्छी ट्रेंड लाइन होती है, क्योंकि वो हमें एक ट्रेंड को दर्शाती रहती है। मतलब हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती है कि भाई हमें अब क्या करना है, हमें अब क्या करना है। अगर हमारा ये ट्रेंड लाइन है और ये नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी हमें अपनी मार्केट को कैसा रखना है, हमें अपनी मार्केट को सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज का रखना है। बस सोचना ही नहीं है, दोबारा कोई सेकेंड थॉट हमें सोचना ही नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं ये ट्रेड कर सकता हूं, ये सेल ऑन राइज तो है नहीं, ये तो बाय ऑन डिप का मार्केट हो गया। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं इतना कैपेबल हूं, मैं इतना फास्ट हूं, मैं इसमें काम कर सकता हूं, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं, तो करिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखिए, इनके चलने का तरीका ऊपर की तरफ का देखिए कितना वॉलेटाइल है, और इनके गिरने का तरीका देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा तरीके से, जैसे लग रहा है ना कि कितनी प्यारी मार्केट है, कितना मजा आ रहा है इसमें आपको काम करने में। ये देखिए, ठीक है, और ये वाली देखिए, ये देखिए, ये फंसती जा रही है, ये देखिए, ये फंसती, क्यों? क्योंकि ट्रेंड डायरेक्शन से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए कहा जाता है संयम के साथ, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। जब जगह मिले तो काम कीजिए, वरना वेट एंड वॉच में रहिए। अगर आपको मैक्सिमम टाइम, देखिए आपको ऐसा नहीं है, देखिए कि वो बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि कोई यहां पे काम करेगा तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप मार्केट में कितने पुराने हो चुके हो, आपको मार्केट में कितना वक्त हुआ है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग, मतलब जो लोग मुझे कमेंट करते हैं वो इन बातों को समझ रहे होंगे जो मैं इस समय बोल रहा हूं। आप लोग के मैसेज आते हैं, आप लोग के कॉल आते हैं कि सर इतना टाइम हो गया लेकिन हम प्रॉफिटेबल नहीं। आप प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप किसी चीज़ को ये मानने को नहीं तैयार हैं कि अगर मैं यहाँ पे काम कर लिया तो मुझे थोड़ी देर के लिए क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं एज अ डिस्क्लेमर, ये मेरा तरीका है बताने का मार्केट का। ठीक है, कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट पे अपनी इसी बात को मैं रिपीट करता हूँ, इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक मेरी लाइन है, एक मेरी टैग लाइन है कि अगर मार्केट में आपको बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाना है ना, या बहुत तेज़ी से सफलता पानी है, तो आपको बहुत धीरे धीरे चलना होगा, बहुत धीरे धीरे चलना होगा। ये बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं, आपको जाना भी बहुत तेज है और आपको चलना भी बहुत धीरे धीरे है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ समझ गया जिस दिन, जो व्यक्ति इस चीज़ को जिस दिन समझ गया, उस दिन वो समझ जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से लंबे वक्त के लिए जिंदा रहा जाता है। तो ठीक है, इसे हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो हम लोगों ने अभी तक 2 पॉइंट पढ़े थे ना, वो पॉइंट कौन से थे कि भाई हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट, हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब इसी को थोड़ा सा ना एडवांस करते हैं, थोड़ा सा, वो तो बहुत बेसिक रूल हो गया कि भाई हमें इस तरीके से बनानी, क्योंकि ना आपको इसी चार्ट के ऊपर एक, जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, करेक्शन है, जैसे कि ये वाला देखिए, जैसे कि ये वाला देखिए। ठीक है, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, हमें ये पहला पॉइंट मिला और ये दूसरा पॉइंट मिला, लेकिन जैसे ही मार्केट में हमें तीसरा पॉइंट मिलता है, बात को समझिएगा, तीसरा पॉइंट जैसे मिलता है, अब पता क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये तीसरा पॉइंट मार्केट करके यहां तक लाके वापस फिर चली जाती, तो पता है हम लोग क्या करते, ये ट्रेंड लाइन, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से बना दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ये देखिए, ये पहला पॉइंट हुआ और ये मान लीजिए दूसरा पॉइंट यहां पे ना बन के, दूसरा पॉइंट तकरीबन ये यहां से मार्केट नीचे आती और दूसरा पॉइंट यहां बनाती, तो फिर पता है ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है ना, वो ऐसी इस तरीके से बनती। ये देखिए, एक सेकेंड,
इसको दूसरा कर दीजिए और इसे तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। फिर ये आपकी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती। जब तक आपके पास केवल 2 पॉइंट मौजूद थे, आपकी ट्रेंड लाइन कैसी थी? आपकी ट्रेंड लाइन ऐसी थी। लेकिन अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर चौथा पॉइंट और नीचे यहां बनता तो क्या हम और शिफ्ट कर देते? नहीं, तब शिफ्ट नहीं करना है। ऐसे तो करते करते फिर हम पूरे चार्ट में घूमते ही रहेंगे फिर, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जो मार्केट का पहला, दूसरा और तीसरे पॉइंट है वो मैच कराने हैं। या इसको मैं आसान कर देता हूं, एकदम आसान कर देता हूं, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स एक ट्रेंड में जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप टच करा सकते हो, ठीक है, टच करा सकते हो, वो आपको टच कराने हैं। दूसरी चीज यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसको जो एक बहुत विवादित वो है, मतलब कॉन्सेप्ट है कि बॉडी वाला और विक वाला, ठीक। इसमें समझने की कोशिश करिए कि अगर आप विक से विक मैच करवाते हो, ठीक है, या आप विक से बॉडी मैच करवाते हो, या आप बॉडी से बॉडी मैच करवाते हो, ठीक है, तो आप एक लाइन को बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एक लाइन को बना रहे हो, ठीक है। देखिए मैं इस चार्ट को जूम कर रहा हूं और आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए मैंने इतना जूम कर दिया है, इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए विक थी, यहां देखिए बॉडी टच की है, यहां पे देखिए विक टच की है, यहां पे देखिए बॉडी टच की है। लेकिन ये चीज, ये पता कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आप लाइन को ना बना के आप हमेशा जोन को बनाओगे। जैसा कि मैंने अभी रिपीट किया था अपनी बात को कि मैं बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं कर सकता, इस वजह से मैं रियल चार्ट पे तो मैं आपको कुछ भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखिए रियल चार्ट पे जब हम लोग यहां पे इस चीज को बना रहे हैं तो हमने क्या किया है? हमने बॉडी को भी मैच करवाया है और हमने विक को भी मैच करवाया। इसीलिए कहा जाता है कोई भी ट्रेंड लाइन कभी एक लाइन होती नहीं, उसको बोलते, उसको आम, जैसे हम लोग डबल टॉप पैटर्न को क्या बोलते हैं? जल्दीबाजी में हम लोग एम पैटर्न बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? जैसे हम लोग डबल बॉटम को डब्लू पैटर्न बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? बिल्कुल उसी तरीके से हम आसान रहता है ना कि बोल दिया भाई ट्रेंड लाइन है एक, ठीक है। लेकिन वो लाइन नहीं, आपको हमेशा, ये अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको हमेशा एक जोन बनाना है। यानी जितने, अब ये नया पॉइंट सुनिए, जितने भी मैक्सिमम क्या बोलते हैं उसे, विक, ठीक है, और जितने मैक्सिमम बॉडी मैच कर जाए, ठीक है, जब आप इसको मैच करवाओगे तो ऑटोमेटिक आपको जोन मिल जाएगा, ठीक है। और कौन से टूल का इस्तेमाल करना है ये देखिए, यहां पे देखने की समझ, ये देखिए पहला वाला छोड़ के दूसरे, जैसे आप दूसरे पे जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको दिखेगा पैरेलल चैनल। आपको पैरेलल, जैसे मैंने पैरेलल चैनल को क्या किया, सेलेक्ट किया, देखिए यहां पे ब्लू रंग से हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब ये मैंने इसको यहां पे एक क्लिक किया और मैंने इसको इस तरीके से ड्रैग किया, कहीं भी चार्ट पे कहीं पे भी आप इसे ड्रैग करो, जहां पे आप अपना ट्रेंड समझ रहे हो, जहां पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिले आप वहां पे उसे करो। अभी मैं रियल पे भी दिखा दूंगा, परेशान ना होइए, ठीक है। और उसको दोबारा क्लिक करके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है, आपको ऐसा अपनी सहूलियत से, इसका कोई नियम कानून नहीं है, अपनी सहूलियत से आप उतना बनाइए जिससे मैक्सिमम बॉडी और मैक्सिमम विक मैच, जैसे ये मैंने छोड़ दिया, अब इसको मैंने एक और क्लिक किया, ये देखिए हो गया, ठीक है। तो कहां से मिलेगा? पहला वाला पॉइंट छोड़ के, ये क्रॉस वाला छोड़ के, जब हम लाइंस वाले में आते हैं, सेकंड वाले में आते हैं, तो इसको आप जैसे क्लिक करोगे वहां पे एक एरो मिलेगा और नीचे की तरफ आपको चैनल्स में पैरेलल चैनल, मैंने फिर से देखिए, फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां पे क्लिक किया, इसको ऐसे ड्रैग किया और ऊपर की तरफ छोड़ दिया। ये क्या बन गया? ये एक जोन बन गया, ठीक है। इसको जल्दी से हटाइए और इसे भी हटाइए। चलिए अब एक नए एग्जाम्पल से, ये डेली चार्ट मैंने निफ्टी का खोला हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, पैरेलल चैनल को यहां से सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया
और मुझे क्या पॉइंट नज़र आ रहा है, मुझे पॉइंट नज़र आ रहा है, एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है, फिर एक मुझे ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है। मुझे 2 पॉइंट मिल गए, ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए, ठीक है। देखिए एक ऐसा वक्त था जब मार्केट यहाँ से इस तरीके से डेवलप हो रहा था, जब मार्केट यहाँ से इस तरीके से डेवलप हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, दोबारा नीचे की तरफ आया, ठीक है। लेकिन देखिए बात को समझने की कोशिश करिए। मैं एक इमेज निकालता हूं जो मैंने बनाई, मतलब उससे बनवाई है। ये देखिए, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प, मैं इसको पढ़ाते वक्त तीखी बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो तीखी ट्रेंड लाइन है, बहुत ज़्यादा शार्प ट्रेंड लाइन है, बहुत ज़्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, इसके ऊपर क्या करना है, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। ये जब मार्केट बहुत ज़्यादा शार्प होती है ना, जो लोग एनालिसिस के वीडियो डेली देखते होंगे उनको ये बातें याद आ रही होंगी। मैं कहता हूँ कि बीच बीच में कि ऐसी बहुत ज़्यादा शार्प ट्रेंड लाइन पे भरोसा ना करिए, ये अभी फिर से नीचे आके आपको एक स्विंग देगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर आपकी ये जो ट्रेंड लाइन ऐसी जा रही थी वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए उसका ये एक मैंने इमेज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनसस्टेनेबल, ठीक है ना, ये सस्टेन नहीं करता है। तो उसी का एक एग्जांपल देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको मिलाता, इस वाले पॉइंट को देखिए मैं बना देता हूँ, ये एक सेकेंड मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, ये ठीक है। ये देखिए ये देखिए इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से मिलाता हूँ, कोशिश करता हूँ मिलाने की, ठीक है। देखिए आपके सामने मिलाऊंगा, ये मैंने पैरेलल चैनल को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको मैच कराया। अब मैच तो हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ठीक है इसको पूरा मैच करा देते हैं इस तरीके से, ये हमने करा दिया। लेकिन देखिए अब मैं इसी चार्ट को जब मैं छोटा कर रहा हूँ ना, तो जैसे महसूस हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा शार्प ट्रेंड लाइन बन गई है, बहुत ज़्यादा शार्प ट्रेंड लाइन बन गई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही ट्रेंड लाइन देखिए, एक मतलब पूरी तरीके से तो मार्केट नहीं जा पाया, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप देखोगे कि जब यही शार्प ट्रेंड लाइन इस तरीके से चलती है ना, ये जो चलती है ना, यही आगे जाके कैसा काम करती है, एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करती है, जो कि इस वक्त निफ्टी में वो सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए तो ये शार्प ट्रेंड लाइन पे तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना नहीं है, यानी मार्केट इसका मतलब क्या बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक बार नीचे आएगा ज़रूर, दोबारा एक स्विंग देने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और कॉपी में तुरंत नोट करिए कि ट्रेंड लाइन इज अ बिजनेस ऑफ एडजस्टमेंट, ट्रेंड लाइन इज अ बिजनेस ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक। अब आप देखिए, अब जैसे ही मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एडजस्ट कर दिया, ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, मैं इसे फिर से डिलीट करता हूँ, फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको मैच कराता हूँ, इसको मैच करा, मैंने मैच करा दिया, इस तरीके से मैच करा दिया, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट जो है अभी सिंपल क्या है कि एक लाइन में है, एक लाइन में, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके हिस्से को मैच कराया, जैसे ही मैंने क्या किया, देखिए यहां से मैंने विक और विक दोनों मैच कराई, यहां पे मैंने विक मैच करवाई, तो ऑटोमेटिक देखिए यहां पे बॉडी मैच कर गई, बॉडी मैच कर गई, यहां विक मैच कर गया। यानी अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कहां पे बॉडी मैच की हो, कहां पे नहीं, सब कुछ मैच कर गया, ये पूरा जोन में सब कुछ आ गया। और मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, देखिएगा जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से वो रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ गई। कहां तक गई, जो चीज मैं आपको यहां समझा रहा था, यहां पे इस पार्ट पे, कि वापस आके वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता है, वो चीज देखिए आपको यहां पे मैं जूम करके दिखा देता हूं, आपको बेहतर तरीके से यहां पे नजर आएगा कि देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, एक रीटेस्ट के मोड में जाएगा। अच्छा सिर्फ इसी पे मत समझिए, थोड़ा सा ना बिटकॉइन, अच्छा ये तो अच्छा इंडियन ब्रोकर का चार्ट है, एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए आप इसे देखने की कोशिश करें कि ये हमारे लिए क्या थी, एक ट्रेंड लाइन थी, मैं इसे सही से कर दे रहा हूँ, ये देखिए
ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को मैच कराया, इस पॉइंट को मैच कराया, इस पॉइंट को मैच कराया और इस पॉइंट को मैच कराया। तो जब हमने इन सारे पॉइंट्स को मैच कराया तो मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एग्जैक्टली वहीं तक रीटेस्ट करने आया। ठीक है, कभी कभार ये एग्जैक्टली वहां तक आएगा, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी थोड़ा नीचे रहेगा, लेकिन आपको अपना माइंडसेट, जैसे मैं कहता हूं ना वीडियो में कि BRC, ठीक है, इसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी ठीक है, इस बीच में इसका जिक्र हो गया तो मैं डिस्कस कर ले रहा हूं कि BRC यानी ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू। तो जब मार्केट, और ये अपने आप में ही क्या है, ये अपने आप में ही डायरेक्शन है, और आप डेली टाइम फ्रेम पे हो, आप देखो कि जब इसको ब्रेक कर रहे हो तो ट्रेंड कैसा चल रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, नीचे की तरफ। जब आप इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जा रहे हो तो ट्रेंड कैसा हो गया, ऊपर की तरफ का हो गया। यानी इस ट्रेंड में आपको कौन से ट्रेड करने हैं, बाय ऑन डिप के करने। यानी जितनी बार, ये देखिएगा, अगर मैं इसको फ्री हैंड ऐसे ही बना दे रहा हूं सिर्फ समझाने के पर्पज से, तो मार्केट यहां से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब इसी चीज को अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे लगा दोगे ना, देखिए मैं कोशिश करता हूं, 1 मिनट रुकिए भाई, वीडियो को प्लीज वही लोग देखिएगा जो समय दे पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन वाला वीडियो है, इसको मैं 20 मिनट पे नहीं खत्म कर सकता हूं। ठीक है, ये देखिए 1 घंटे के चार्ट को आप देखिए, ये देखिए, शायद ज़्यादा हो जाएगा, मैं 2 घंटे का कर देता हूं, ताकि ना वो बस मुझे समझाने के पर्पज से करना है, इस वजह से। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट गिरती तो बहुत तेज है, चढ़ती धीरे धीरे, कभी जब आप डायरेक्शन के साथ बैठने की कोशिश करिए, आपको आपका ये जो एक मन में जो वहम है ना, ये दूर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, आराम से चढ़ती है मार्केट, कोई टेंशन नहीं होती। बस आपको क्या करना है, जब मार्केट यहां तक आ जाए, कृपया करके सेलिंग ना करें। यहां पे आ जाए, सेलिंग ना करें, यहां पे आ जाए, सेलिंग ना करें। ठीक है, जब आप सपोर्ट पे रहें, सेलिंग ना करें। और जो प्रो ट्रेडर बन जाते हैं धीरे धीरे, मार्केट में वक्त देते थे, तो वो यहां पे भी ट्रेड करते हैं, नीचे का यहां पे भी ट्रेड करते हैं, यहां पे भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है और कब करना है। मार्केट आपको ये नहीं कहता कि आप एक फ्यूचर के ट्रेडर बनो, आप क्रिप्टो करो, आप फॉरेक्स करो, है ना, वो नहीं कहता कि आप कमोडिटी करो केवल, नहीं। मार्केट का काम है सिर्फ आपको डाटा देना, वो भी ग्राफ के रूप में, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। कल ही हम लोग ने इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, उस डाटा को आप कैसे डिकोड करते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये भी सवाल आएगा कि सर आपने ये वाली ट्रेंड लाइन तो छोड़ दी। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, दरअसल ये इस हिस्से का टॉपिक नहीं है, वो BRC का कॉन्सेप्ट है, BRC का टॉपिक है, जिसको मैं इस वीडियो में नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है ना, वरना देखेगा ही नहीं कोई, सब देखना ही बंद कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो उसका एक रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट होने, जब रीटेस्ट फेल हो जाता है ना, मतलब वो कॉन्टिन्यूएशन में दोबारा वापस नहीं आता है, तो यही ट्रेंड लाइन क्या होती है, एडजस्ट होके वापस उसी स्विंग तक जाती है जहां से वो घूमी है। इस वजह से मैंने कहा था ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, और ये चीज़ आपको बड़े फ्रेम से अप्लाई करनी है। और हमेशा कोशिश करिएगा, देखिएगा, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती मत करिए, जैसे कि किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती फिट कर देना कि नहीं, वहाँ पे स्विंग या पॉइंट नहीं है, तो भी जैसे एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बन गया मार्केट का, तो आपकी ऐसा थोड़ी ना कि आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होगी। आपकी ट्रेंड लाइन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को लेते हुए ही चलेगी। समझ रहे हैं आप, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को लेते हुए ही चलेगी। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से आपको एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिलेगा, और आपको फिर कुछ देर बाद ऐसा महसूस होगा, कुछ दिनों बाद ऐसा महसूस होगा कि हमारी मार्केट तो इसी ट्रेंड के ऊपर वर्कआउट कर रही है। यानी हमें बाय ऑन डिप की मार्केट के ऊपर ही काम करना है। और इसी का दूसरा रूप क्या होगा कि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो आपने क्या की, अपनी एक ट्रेंड लाइन बना ली। अब आपकी मार्केट कैसे, इस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके से।
तो आपको हर बार यहाँ पे सेल ऑन राइस की मार्केट में काम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सेल ऑन राइस की मार्केट में आप काम करोगे, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना कि मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करवाई थी ये गूगल जेमिनी से, ठीक है, और इसको देख लीजिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, छूट ना हो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती है। मैं सिर्फ पॉइंट्स को नोट कर देता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि ये जोन वाला पॉइंट था, एक सेकेंड मैं कलर को चेंज कर लूँ। ये देखिए, हम लोग के पास एक जोन वाला पॉइंट था, ठीक है। तो इस जोन वाले पॉइंट को मैंने कहा था ना कि ये गड़बड़ है, ये गलत उसने बना के दिया है और मुझे नहीं एडिट करना आता, तो मैं इसे कर नहीं सकता। जोन वाला मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि आपको हमेशा ट्रेंड लाइन एक जोन के फॉर्मेशन में, जिसमें सारी बॉडी और सारी विक्स उस पर्टिकुलर ट्रेंड की क्या होगी, कवर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जोन के फॉर्मेशन पे फोकस करना है। अगली इमेज कौन सी है, कनेक्ट सिग्निफिकेंट पिवोट्स। हाँ ठीक है, कि जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन में, एक सीधे डायरेक्शन में आपको मिलने हैं, आपको वो सारे कनेक्ट करने हैं और वहीं से आपको ट्रेड बनते हुए भी दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला भी पॉइंट हम लोगों ने कवर किया कि मार्केट में यहां से अगर एक ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का, तो उसका एक रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू, इसी को कहते हैं BRC, ठीक है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बाद में लाऊंगा, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये है, हाँ, ये इसके ऊपर भी डिस्कस हुआ हम लोग का कि ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, हमें कैसी चाहिए, हमें नॉर्मल ट्रेंड लाइन चाहिए, नॉर्मल। अब नॉर्मल का, जैसे कुछ लोग कहते हैं 45 डिग्री की, देखिए मैं गणित में इतना तेज वेज नहीं हूँ कि मैं उसको बैठ के नापने लगूँ कि 60 डिग्री है कि 45 डिग्री है कि 90 डिग्री है, ये नहीं हो पाएगा। सिंपल सी चीज़ें, आपकी आंखों को जो सुकून दे वही ट्रेंड लाइन आपके लिए ठीक है। बस वो सारे पॉइंट्स को मैच करते हुए चले, वो सारे पॉइंट्स को मैच करते हुए चलती रहे। ये देखिए, द ग्रेट डिबेट, मतलब कि विक और बॉडी क्या मैच करवाएं, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने कि हमें जोन बनाना है, और अगर हम जोन बनाएंगे तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, विक भी मैच करेगा और बॉडी भी मैच करेगी। लेकिन अगर आप एक लाइन बनाओगे, जैसे देखिए यहाँ पे लाइन बनाई, ये छूट गया, यहाँ मैच कर गया, यहाँ मैच कर गया, यहाँ मैच कर गया, लेकिन यहाँ देखिए बॉडी मैच नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप एक जोन बनाओगे तो सब कुछ मैच करेगा, अगर आप एक जोन बना दोगे तो सब कुछ मैच कर जाएगा और आपको एक ट्रस्ट आएगा, आपको एक बिलीव आएगा अपनी ही ट्रेंड लाइन के ऊपर। परफेक्ट बाउंस, मतलब कि जब नीचे आएगा तो आपको ऊपर की तरफ का, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, आपने क्या किया है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही है, जो चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन जो हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर मुझे समझाने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर कोई कन्फ्यूजन होगा, अच्छा कन्फ्यूजन होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा या मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए, बहुत लंबा वक्त हो चुका है मुझे स्टॉक मार्केट में और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कोई भी एक टॉपिक पढ़ के आप एकदम वॉरेन बुफे और झुनझुनवाला बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आपको निरंतर लगातार इसके ऊपर प्रैक्टिस, ये पूरा बिजनेस ही प्रैक्टिस का है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ का भरोसा करिए बस, और मेहनत करते रहिए। स्क्रीन और आपकी आंखें, बस ये कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। ट्रेड आएगा, ट्रेड नहीं भी आएगा, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, वो सेकेंडरी चीज़ें। मेन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रॉफिट करके दिखाते हैं कि सर ये देखिए मेरा आज इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें भी करेक्शन होता है कि प्रॉफिट तो बेटा कर लिया आपने, लेकिन गलत, ये तरीका गलत था, तो अगली बार से मत, क्योंकि ये आज तो हो गया तुक्के में, लेकिन अगर अगली बार एक गड़बड़ हो गया तो फिर आप अपने ही कॉन्सेप्ट पे डाउट करने लगोगे।
आपको लगेगा यार पिछली बार तो ये ठीक हुआ था, इस बार गलत कैसे हो गया, है ना। वो इसलिए गलत हुआ कि ये बाई चांस तुक्के में प्रॉफिट हुआ था। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करिए। अगले किसी अच्छे एजुकेशनल वीडियो में हम लोग दोबारा मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।